नमस्ते, स्वागत है आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स चलिए मैकेनिक डीजल नीमी क्वेश्चंस बैंक का यहाँ पे मैराथन क्लास थर्ड लेकर आ चुके हैं फ्रेंड्स। अभी तक आप लोगों ने 2 मैराथन क्लास तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। वहाँ पे मैकेनिक डीजल नीमी क्वेश्चंस बैंक के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को वहाँ पे सारी सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का मैकेनिक डीजल नीमी क्वेश्चन बैंक का फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरी मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का रेगुलर क्लास के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें, या फिर किसी भी प्रकार का जॉब अपडेट, अप्रेंटिस अपडेट या किसी भी प्रकार का न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग सेकेंड क्लास में आप लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे हम 100 क्वेश्चन तक, ठीक है, जिसमें आपका लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आई होल इन एन हैमर। ठीक है, तो आई होल का जो पर्पस होता है वो क्या होता है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का 100 का बी आंसर हो जाएगा फिक्स द हैंडल को फिक्स करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 है। इसको चलिए हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ लंप हैमर। कह रहा है कि गांठ हथौड़ा का प्रयोग किसके लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लाइट डेमोलेशंस वर्क के लिए, हल्का बिंध्वस्त कार्य के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 102 आपका पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैलेट्स। मैलेट का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, मैलेट हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैलेट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर स्ट्रैकिंग ऑफ सॉफ्ट मेटल के लिए, यानी कि सॉफ्ट मेटल पर स्ट्रैकिंग के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 103 आपसे पूछा है, विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज इन द शेप लिमिटेशंस, यानी कि स्पेस लिमिटेशंस में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। तो स्पेस लिमिटेशंस में हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कर लेते हैं। स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर हम लोग यहाँ पर लिमिटेशंस स्पेस वाले जगह पे हम लोग करते हैं। 104 आपसे पूछा है, विच वाइस इज यूज टू होल्ड अ वेरी स्मॉल डायामीटर वर्क। तो किस वाइस का उपयोग हम लोग बहुत छोटे डायामीटर के वर्क को होल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों का जो राइट हो आंसर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका, ठीक है, यानी कि पिन वाइज का प्रयोग हम लोग स्मॉल डायमीटर्स के वर्क्स को होल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। 105 नेक्स्ट है आपका, विच कंडीशन द ट्री प्रेशर नोट टू बी चेक। कर रहा है कि टायर की जांच किस स्थिति में नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो टायर की जांच जो है आप लोगों का 105 का यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, टायर इज हॉट आफ्टर लॉन्ग रन। ठीक है, लंबे समय के बाद टायर गर्म है, उस कंडीशन में आप लोगों की जांच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 में पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। ठीक है, पेंच का नाम क्या है, इस स्क्रू को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस स्क्रू को हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हेक्सागोनल सॉकेट हेड थंब स्क्रू है। ठीक है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड थंब स्क्रू के नाम से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा, नोट करें आप सभी। चलिए 107 आपसे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट वाशर। ठीक है, तो इस वाशर का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करिएगा। बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कहते हैं टैब वाशर। ठीक है, तो टैब वाशर आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश मिस्टेक है फ्रेंड्स, हिंदी वाले आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो 107 का यहाँ पे आप लोगों का टैब वाशर हो जाएगा, टैब वाशर। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन बी राइट होगा। 108
आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्क्रू, पेंच का नाम क्या है। तो इस पेंच को हम लोग 108 में आप लोगों का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काउंटर सिंक हेड रिवेट। काउंटर सिंक हेड रिवेट नोट करेंगे आप सभी। चलिए 109 आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्क्रू, इस स्क्रू का नाम क्या है। तो 109 में आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थंब स्क्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लायर। ठीक है, इस प्लायर का नाम क्या है। तो इस प्लायर को हम लोग यहाँ पर साइड कटिंग प्लायर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू, काउंटर सिंक पेच का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे इस काउंटर सिंक का जो पेज है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 111 का यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड रिवेट आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप लोग फिगर को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके ही इसको याद करिएगा। ठीक है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द काउंटर सिंक रिवेट, तो ये जो काउंटर सिंक हेड रिवेट है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों का नाम है इसका पे क्रॉस रिज्ड काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो यहाँ पे क्रॉस रिज्ड आप लोग याद रखिएगा, क्रॉस रिज काउंटर सिंक हेड रिवेट आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेज, इस पेज का नाम क्या है। तो इस पेज का नाम है ओवल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, स्लॉटेड रिज काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो क्या है आप लोगों का स्लॉटेड रिज काउंटर सिंक हेड रिवेट, आपका ऑप्शन सी जो है राइट होगा। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मशीन स्क्रू। ठीक है, मशीन स्क्रू का ये किस प्रकार का मशीन स्क्रू है आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो 114 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पैन हेड। ठीक है, तो पैन हेड मशीन स्क्रू है, आप लोग यहाँ पे राइट आंसर ए लगाएंगे। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट। ठीक है, इस नट का नाम क्या है। तो इस नट को हम लोग कहते हैं यहाँ पर हम लोग कहते हैं कैसल नट। ठीक है ना, क्या कहते हैं कैसल नट, ये कैसल नट है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 115 का सी। चलिए नेक्स्ट है 116, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नट, यानी कि इस नट का नाम क्या है। तो ये जो नट आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है इसको हम लोग कहते हैं लॉक नट। ठीक है, लॉक नट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है कि विच नट इज़ यूज फॉर स्ट्रक्चरल एंड मशीन टूल कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस अखरोट का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हेक्सागोनल नट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड मशीन टूल्स कंस्ट्रक्शंस में कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 118 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। ठीक है, इस टूल का नाम क्या है। तो इस टूल को हम लोग कहते हैं नाम कहते हैं यहाँ पे फेस रेंज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट होगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, 119 नंबर ये भी आप लोगों को फिगर बेसी है, टूल का नाम बताना है कि ये किस प्रकार का टूल यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसको हम लोग हुक रेंज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मैकेनिक डीजल में पूछा गया है, तो आप लोग एक को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग फिगर को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करके ही याद करिएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉट मार्क एज एक्स, एक्स में जो यहाँ पे इंडिकेट भाग है इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। तो आप लोगों का जो है 120 का ऑप्शन बी राइट होगा, यहाँ पे थंब नट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट। ठीक है, इस नट का नाम क्या है। तो इस नट को हम लोग यहाँ पर जो है डोम कैप नट के नाम से जानते हैं। 121 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन सी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
आप लोगों का 120 व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। ठीक है, इस नट का नाम आप लोगों से पूछा है कि इस नट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। ठीक है, हेक्सागोनल नट है और ये क्या है, कॉलर आपको यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग। कह रहा है कि ताला लगाने के लिए एक्सेल शाफ्ट छेद और अखरोट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस प्रकार के अखरोट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कैसल नट। ठीक है, अभी हम लोगों ने कैसल नट का फिगर देखा हुआ था, उसका यूज़ के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए 124 आप लोगों का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। इस की का नाम आप लोगों से पूछा है, तो इस की को हम लोग कहते हैं यहाँ पर हॉलो सैडल की। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट होगा, हॉलो सैडल की। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर 125, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। ठीक है, इस कुंजी का नाम क्या है। तो इस कुंजी को हम लोग कहते हैं फ्लैट सैडल की। ठीक है, पहले था हॉलो सैडल की, ये आप लोगों का फ्लैट सैडल की। 125 का आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 126 नंबर है, वाट विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज ऑन शाफ्ट एंड सिमिलर पार्ट्स। कह रहा है कि शाफ्ट और इसी तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो शाफ्ट के लिए हम लोग यहाँ पे किसके लिए प्रयोग कर लेते हैं, तो 126 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल सर्क्लिप का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिगर बेस है, विच टाइप ऑफ द की यूज ऑन द शाफ्ट एंड हब। किस प्रकार का की जो है शाफ्ट और हब दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। तो शाफ्ट और हब जो दोनों में हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है आपका, ये आपका ऑप्शन जो 127 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का पैरेलल शंक की। ये इसको हम लोग पैरेलल शंक की के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोगों का शाफ्ट और हब दोनों में यहाँ पर इंटर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोगों को पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोल्ट। इस बोल्ट का नाम क्या है। तो इस बोल्ट को हम लोग यहाँ पर जो आप लोगों का फिगर दिया हुआ है, इसको हम लोग बॉडी फिट बोल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बॉडी फिट। ठीक है, बोल्ट। चलिए नेक्स्ट है 129 का आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। इस कुंजी का नाम क्या है। इसको हम लोग कहते हैं जीव हेड की। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है ना, इसको जीव हेड की के नाम से जानते हैं। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन। तो ये किस प्रकार का मेटल कटिंग ऑपरेशन आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो 130 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अब्रेशन, यानी घर्षण विधि से ये इस मेटल को हम लोग कटिंग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 का, कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन। ये किस प्रकार का मेटल कटिंग ऑपरेशन आप लोगों को दिखाया गया है। तो ये आप लोगों का जो मेटल कटिंग जो दिखाया गया है वो आप लोगों का 131 का आप लोगों का फ्यूज़न है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्यूज़न कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है 132 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल को हम लोग यहाँ पे सिंगल कट फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो में आप लोगों के दांते कटे हैं। 132 का आप लोगों का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 133 का आपको पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आप लोगों का डबल कट है। ठीक है, अभी हम लोग सिंगल कट देखे थे, ये आपको डबल कट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज़ द
नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नाम क्या है? तो इस फाइल को हम लोग यहाँ पे रैप्सकट फाइल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम। इस हेक्सा फ्रेम का जो प्रकार है वो किस प्रकार का ये हेक्सा फ्रेम आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एडजस्टेबल ट्यूबुलर आपका फ्रेम है, ठीक है ना। तो एडजस्टेबल टाइप का ये फ्रेम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग दो प्रकार के ब्लेड का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। 250 मिलीमीटर का भी कर सकते हैं और 300 मिलीमीटर का भी कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए व्यवस्था दी जाती है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और 136 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेम द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, ठीक है। तो टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। किस प्रकार से हम लोग टूटे हुए को यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मेकिंग ड्रिल होल मेथड, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये ड्रिल के द्वारा यहाँ पे होल किया जा रहा है, ठीक है। तो मेकिंग ड्रिल होल मेथड आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का, नेम द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए, ठीक है। ये आप लोगों का जो मेथड दिखाया गया है इसको हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं? तो इसको हम लोग कह सकते हैं 137 का जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इजी आउट मेथड आप हम लोग यहाँ कहते हैं। ये इजी आउट मेथड के द्वारा आप लोगों का टूटे हुए स्टड को निकाला जा रहा है। ऑप्शन भी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 138 को आपको पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल मशीन, ठीक है। इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? तो इस ड्रिल मशीन को हम लोग कहते हैं, आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा 138 का, ठीक है। 138 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन, या इसको हम लोग हैंड ड्रिलिंग मशीन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 139 नंबर आपसे पूछा है, विच टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। किस प्रकार के पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की परिवर्तन गति होती है? तो विच टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो किस प्रकार के पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे ऑप्शन बी, ठीक है। हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन में यहाँ पे आप लोगों को विभिन्न प्रकार की गति स्पीड को चेंज करने के लिए व्यवस्था दे दी जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका 140 विच पार्ट ऑफ ड्रिल बिट फिट टू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन के स्लॉट में फिट रहता है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पूछा है कि ड्रिल मशीन का वह कौन सा हिस्सा है जो आप लोगों के मशीन स्पिंडल में फिट रहता है। आप लोगों का टैंग है, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोगों का टैंग हो जाएगा यहाँ पर राइट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 141 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स, जो एक्स यहाँ पे इंडिकेट किया है इसको हम लोग किस एंगल के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का एंगल हो जाएगा 141 का, ठीक है। तो 141 का आपका ऑप्शन भी राइट होगा, यानी इसको कहते हैं रेक एंगल, ठीक है। रेक एंगल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, और रेक एंगल के कारण ही हमारा यहाँ पर हेलिक्स एंगल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा रेक एंगल के द्वारा ही हम लोगों का हेलिक्स एंगल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 42 का आपका क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ हैंड टैप, ठीक है। तो हैंड टैप की जो मटेरियल है वो क्या होती है? तो हैंड टैप की जो मटेरियल होती है फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पे हाई स्पीड स्टील हो जाएगी, ठीक है। हाई स्पीड स्टील से हम लोग यहाँ पर हैंड टैप बनाते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर, ठीक है। पिच नट प्रोवाइडेड विथ नायलॉन रिंग्स इन द ग्रुप्स, कह रहा है कि नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा अखरोट प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो 43 यहाँ पे क्वेश्चन है 143, जिसका आप लोगों का
ऑप्शन डी राइट होगा, सेल्फ लॉकिंग नट। ठीक है, तो सेल्फ लॉकिंग नट में एक नायलॉन की रिंग डाली जाती है जो कि यहाँ पर खुद से वो लॉक करने के लिए फीचर्स रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, विच की यूज फॉर, ठीक है, इजी फिक्स एंड रिमूविंग। कह रहा है कि आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जीभ हेड की हो जाएगा, यानी जीभ हेड की का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसको आसानी से निकाल सके और उसको लगा सकें। ठीक है, तो इसी इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जीभ हेड की का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच की इज यूज वाइल हब स्लाइड एक्सिलरी ऑन द शाफ्ट। कह रहे कि शाफ्ट में अक्षीय रूप में हब स्लाइड करते हुए किस कुंजी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर 145 का सी हो जाएगा, यानी कि फेदर की का हम लोग वहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं जो स्लाइड भी कर सकता है। 146 नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज फॉर टेपर शाफ्ट फिटिंग। कह रहा है कि पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो टेपर शाफ्ट के लिए हम लोग यहाँ पे वुडरफ की का प्रयोग कर लेते हैं। 146 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है 147 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड। ठीक है, हेक्सा ब्लेड की जो पिच होती है वो क्या होती है, आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट थे, यानी कि आसन्न दांतों के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी जो है हेक्सा ब्लेड की पिच कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 148 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द फाइल यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। तो लकड़ी के चमड़े को भरने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर रैप स्कॉट का फाइल का यूज़ कर लेते हैं 148 का ए, यानी कि वुड लेदर, ठीक है, कि फाइलिंग करने के लिए हम लोग रैप स्कॉट फाइल यूज़ कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर 149, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ लिमिट एंड फिट्स। तो यहाँ पे सीमा और फिट प्रणाली का जो सहिष्णुता है वो क्या है। तो इसके आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर आप लोगों की क्या कही जाती है, टॉलरेंस कही जाती है। चलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियोस का ये लास्ट क्वेश्चन है 150, जिसमें आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ फिट विल हैव मैक्सिमम साइज होल एंड मिनिमम साइज शाफ्ट। ठीक है, कह रहा है कि किस प्रकार के फिट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार का शाफ्ट का यहाँ पर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि किस प्रकार के फिट में अधिकतम आकार का छेद न्यूनतम आकार के शाफ्ट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 150 का आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। ठीक है, तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि आकार का यहाँ पे आकार का देखिए इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार के फिट में अधिकतम आकार का छेद मतलब होल का अधिकतम साइज, ठीक है, और शाफ्ट के न्यूनतम शाफ्ट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखिए होल का साइज जो है ऐसे पूछ रहा है कि होल का साइज जो है शाफ्ट के साइज से अधिक होगा, ऐसे समझिए, तब जाकर वहाँ पे आप लोगों को क्लियरेंस फिट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस देने का प्रयास किया इस मैराथन क्लास में। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का रेगुलर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करते रहें। ठीक है, तो यदि कि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, इसरो, DRDO, DMRC या फिर आप IIT CBT एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा।
ठीक है। नेमी क्वेश्चंस बैंक मैकेनिक डीजल के नाम से वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, से फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जी नई साथ, तब तक के लिए नमस्कार।